ऋषियों, तपस्वियों और महान योगी की पावन भूमि भारत ने दुनिया भर के लोगों के रोग शोक को मिटाकर आनंद की अनुभूति कराकर मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाने में महान योगदान दिया है। सदियों से चली आ रही हमारी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की परंपरा ने दुनिया को आयुर्वेद की संजीवनी और योग का अमृत पिलाया है। और यही कारण है कि आजकल योगासन, प्राणायाम और ध्यान की प्राचीन प्रथा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बहुत ध्यान आकर्षित कर रही है। योग के समृद्ध भंडार में आसनों की श्रृंखला से सजी एक व्यायाम पद्धति की बात करेंगे। जी हाँ, आज हम सूर्य नमस्कार की बात करेंगे। सूर्य नमस्कार भारतीय पारंपरिक योग प्रथाओं का एक हिस्सा है। सूर्य नमस्कार आसनों का एक क्रम है। इसे करने से सूर्य से जुड़ने और उसकी ऊर्जा प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त होता है। सूर्य नमस्कार का प्रत्येक आसन कुछ आसनों का एक क्रम है जिसे प्राणायाम के साथ किया जाता है। आसनों का क्रम ऐसा है कि प्रत्येक आसन अगले आसन के पूरक हैं। सूर्य नमस्कार के दौरान पूरे शरीर की मांसपेशियों को बारी बारी से खिंचाव और दबाव का अनुभव होता है और इसलिए इसे कम समय में अधिक लाभ देने वाला कहा जाता है। यह दावा किया जाता है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास आसन और प्राणायाम दोनों का लाभ देता है और सामान्य स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार करता है। इसलिए एक अध्ययन युवाओं के स्वास्थ्य में कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस पैरामीटर्स पर सूर्य नमस्कार अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया। उस अध्ययन में 78 MBBS छात्रों ने स्वेच्छा से भाग लिया। उनमें से 48 लड़के और 30 लड़कियां थीं। उनकी आयु 18 से 20 वर्ष के बीच थी। उन सभी को अध्ययन की प्रकृति के बारे में सूचित किया गया और लिखित सहमति प्राप्त की गई थी। सभी विषयों के लिए आधारभूत डेटा इकट्ठा किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति को 5 मिनट तक पीठ के बल आराम से लेटने को कहा गया। फिर पूरे 1 मिनट तक नाड़ी नापी गई और फिर स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके ब्लड प्रेशर नापा गया। सभी स्टूडेंट्स के लिए इन मापदंडों को रिकॉर्ड करने के बाद योग विशेषज्ञों द्वारा उन्हें 2 सप्ताह तक सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण दिया गया और फिर स्टूडेंट्स ने विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में सूर्य नमस्कार किया। सत्र की शुरुआत प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रत्येक सूर्य नमस्कार के लिए उचित बीज मंत्र के साथ ओमकार का जाप कराया गया और प्रार्थना और शवासन के साथ योग सत्र समाप्त हुआ। छात्रों ने पहले दिन 6 सूर्य नमस्कार किए और फिर 15 दिन धीरे धीरे संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। यह प्रयोग प्रत्येक दिन किया गया और 6 महीने तक जारी रहा। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से 6 महीने बाद सभी पैरामीटर्स में फिर से मूल्यांकन किया गया। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आंकड़ों की सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। पुरुषों और महिलाओं में सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से सभी पैरामीटर में महत्वपूर्ण सुधार हुए। यह भी देखा गया कि नियमित सूर्य नमस्कार का अभ्यास स्वस्थ किशोरों में कार्डियोपल्मोनरी एफिशिएंसी में सुधार करता है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फ़ायदेमंद व्यायाम है। इस तरह सूर्य नमस्कार करने की सलाह उन लोगों को दी जा सकती है जो हृदय संबंधी दक्षता में सुधार करना चाहते हैं लेकिन कठोर शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते। सूर्य नमस्कार के कई फ़ायदे हैं लेकिन अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो यह शरीर को नुकसान भी पहुँचा सकता है। सूर्य नमस्कार करने से पहले कुछ सावधानियों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे अगर आपने हाल में कोई सर्जरी कराई हो तो सूर्य नमस्कार बिल्कुल ना करें। अगर आपको हृदय रोग है तो सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको पीठ में समस्या है तो योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सूर्य नमस्कार से बचना चाहिए। अगर आपको गठिया या घुटने में दर्द है तो इसे बहुत सावधानी के साथ और योग गुरु की सलाह पर ही करें। अगर आपको कलाई में गंभीर चोट लगी है तो सूर्य नमस्कार करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करते समय सांसों का सही तालमेल न बिठाना भी हड्डियों और मांसपेशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सूर्य नमस्कार को हमेशा खाली पेट करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे प्रारंभ में आप वार्म अप करें, प्रत्येक आसन को समझें और सही मुद्रा में करें। सूर्य नमस्कार की गति न बहुत तेज़ हो और न बहुत ज़्यादा धीमी हो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।